नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी गारंटी बॉन्ड पर लटक गई। नून लीग का श्योरिटी बॉन्ड की शर्त मानने से साफ इनकार। हुकूमत को बता दिया। उधर काबीना की ज़ैली कमेटी की बैठक पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब और सरबराह मेडिकल बोर्ड इजलास के लिए पहुंचे तो कोई हुकूमती वजीर ना मिला। नून लीग के नुमाइंदे अता तारड़ कहते हैं कि आज इजलास नहीं था, सिर्फ तजावीज़ तलब की गई थी। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर अपडेट्स लेते हैं। इमरान बताएगा, ज़ैली कमेटी ने सुबह 10 बजे तक जवाब मांगा था, कोई जवाब मौसूल हुआ और आज इजलास क्यों नहीं हुआ? काबीना को फैसले से आगाह किया गया? देखें, ये जो आपने बात फरमाई है कि आज बाकायदा तौर पर कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। जैसे कल ये फैसला हतमी तौर पर सामने आ गया था कि जो काबीना की ज़ैली कमेटी है उसने अपनी सिफारशात महफूज कर ली थी और सिफारशात के ऊपर फैसला भी महफूज कर लिया था। तो उसके बाद कोई इजलास बनता नहीं था ज़ैली कमेटी का, लेकिन एक इनफॉर्मल सिटिंग ज़रूर होनी थी, क्योंकि जो कमेटी के अरकान हैं उनके जानिब से जो शरीफ ख़ानदान के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, नवाज शरीफ के जो वकील यहाँ पर आए थे और उसके साथ साथ जो नैब के हुकाम यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो स्टांस लिया था उसके हवाले से ज़ैली कमेटी ने एक मौका फराहम किया था आज सुबह 10 बजे तक कि आपका जो भी मौक़िफ़ आपने अभी तक ज़ैली कमेटी में पेश किया है, इससे हटकर आप अपने मौक़िफ़ को अगर तब्दील करना चाहते हैं, उसमें कोई तरमीम लाना चाहते हैं, तो आज सुबह 10 बजे तक आप अपना नया मौक़िफ़ जो है तरमीम के साथ ज़ैली कमेटी में जमा करा सकते हैं। ये बड़े वाज़े तौर पर कह दिया गया था और जब सिफारशात रिजर्व हो जाती हैं फिर उसके बाद कोई फॉर्मल इजलास बाकी नहीं रहता। लेकिन आज जो शरीफ ख़ानदान के नुमाइंदे थे अता तारड़ वो यहाँ पर पहुँचे, ना नवाज शरीफ के जो वकील थे मुनव्वर दुग्गल वो यहाँ पर पहुँचे, जो नैब के हुकाम थे वो भी नहीं आए, लेकिन जो सेक्रेटरी सेहत थे पंजाब के मोमिन आगा वो भी यहाँ पर पहुँचे और इसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह थे डॉक्टर महमूद अयाज वो भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जब उन्हें वजारत की जानिब से बता दिया गया कि उन्हें आज बुलाया नहीं गया और आज ऐसा कोई इजलास नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ से रवाना हो गए। अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब चूंकि कमेटी जो है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, सिफारशात पर फैसला रिजर्व कर चुकी है, अब सिफारशात पर जो तैयारी का मरहला है वो शुरू हो चुका है। सिफारशात जो है वो ज़ैली कमेटी की जानिब से तैयार की जा रही हैं और जब ये सिफारशात तैयार हो जाएंगी ये वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी, वफाकी काबीना को भिजवाई जाएंगी और वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म जो है इन सिफारशात के ऊपर हतमी मंजूरी देंगे कि आया कि नवाज शरीफ का जो नाम है वो ECL से इस सूरत में जब शरीफ ख़ानदान जो है वो श्योरिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके ऊपर वो अपना हतमी फैसला करेंगे भी आया कि नाम जो है वो ECL से निकालना है या नहीं। जी, हतमी फैसला काबीना करेगी। इस मुतल्लिक़ इमरान वसीम आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।